Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। बड़ी भयंकर न्यूज आ रही है ईरान के ऊपर से। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, उससे हमको सपोर्ट होता है और लोगों को भी हमारे बारे में बताएं। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक सारे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप किसी भी तरह आप सपोर्ट कर सकते हैं। वी नीड दैट फॉर आवर प्रोजेक्ट्स। चलिए अब चलते हैं मेन टॉपिक पे। ईरान ने करीब 450 मिसाइल दागे। फिर ईरान ने सऊदी अरेबिया का एक जबल करके इंडस्ट्रियल जोन है, उसको डिस्ट्रॉय किया। वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। वो इतना भयंकर अटैक है, इट विल अफेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऑल इंपॉर्टेंट केमिकल्स आर प्रोड्यूस विच आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस इन द यूएस। अमेरिका बोल रहा था हमको नहीं, जो ट्रम्प बोल रहे थे हमको जरूरत नहीं है मिडिल ईस्टर्न ऑयल की। अब पता लग रहा है कि अमेरिका का मेजोरिटी ऑफ द ऑयल कम्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट। अमेरिका का जो खुद का ऑयल प्रोडक्शन है, शेल वाला या वेनेजुएला वाला, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अभी तो ईरान ने कैस्पियन सी वाली लाइन पर अटैक नहीं किया है, अगर उस पर अटैक कर देगा तो हालत खराब हो जाएगी। प्लस कुवैत में इनके अमेरिका के फास्ट लैंडिंग क्राफ्ट जो ट्रूप्स लैंडर्स होते हैं वो खड़े हुए थे 6, उसने 6 पर भी अटैक किया। ओनली 2 आर रिमेनिंग फंक्शनल राइट नाउ। प्लस ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में, कुवैत में, हर जगह मिसाइल्स गिराई हैं। इन वन नाइट दे हैव पुट ऑलमोस्ट 1000 मिसाइल्स। और अमेरिका बोल रहा था इनकी मिसाइल मारने की क्षमता हमने खत्म कर दी है। इसमें बोल लिखा है मैंने दलाई लामा। सो ये जो इंसिडेंट है क्या दिखाता है, और पूरा अब तो पूरी पोल खुल गई है अमेरिका की। अभी एक एनालिस्ट बोल रहा था भारत के टीवी शोज में कि C-295 भेजे। C-295 अमेरिका के पास है ही नहीं। अमेरिका के पास C-130 है, अमेरिका के पास बाकी प्लेन्स है, C-295 तो नहीं है। C-295 तो भारत के पास है। इट्स इन एयरबस और कासा बनाता है, स्पेन बनाता है। इसका मतलब स्पेनिश अर्मादा या यूरोपियन पार्टनर इज इन्वॉल्व और सम मिडिल ईस्टर्न पार्टनर। सऊदी अरेबिया के पास ही प्लेन्स है, वो इन्वॉल्व था टू ब्रिंग बैक द ट्रूप्स। मतलब फेल्ड यूरेनियम स्टीलिंग ऑपरेशन से फेल हो गया वो। मैं बिल्कुल भी ईरान को सपोर्ट नहीं करता, बट आई थिंक देयर आर अदर वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अमेरिका की पहली बात तो आपने सैंक्शंस लगाए इतने सारे, उससे कुछ हुआ नहीं। प्लस आप पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करते हो, विच इज द बिगेस्ट टेररिस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। ईरान एंड पाकिस्तान। ईरान का तो मुझे इसलिए पता नहीं है क्योंकि ईरान के एक्शंस जो इजराइल को थ्रेटन करते हैं, दोज आर पब्लिकली नोन, और उस पर इजराइल एक्शंस करता रहता है। बट अमेरिका व्हेन इट इज सच ए पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, व्हाई इट इज गोइंग एंड अटैकिंग अदर कंट्रीज? हमको अमेरिका को अमेरिकन से फोकस करना चाहिए। दैट वाज अ पोल प्लैंक ऑफ ट्रम्प कि मेक अमेरिका इकोनॉमिकली स्ट्रांग, बट नॉट लाइक दिस। इसका मतलब क्या होता है कि अमेरिका को खुद इकोनॉमी चलाना नहीं आता। उनके बिजनेसेस जो है स्टॉक मार्केट में पैसा रेज करते हैं, उसके थ्रू काम करते हैं। देयर इज नो नेट मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका, और वो आ भी नहीं रही है, अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, because there is no resources left to get the manufacturing in America. दूसरी कंट्रीज इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। FDI will be the lowest, और इस युद्ध के बाद पेट्रो डॉलर इज गॉन, कंप्लीटली गॉन, क्योंकि पेट्रोल नहीं आ रहा है तो कहां से डॉलर आएगा? ओके, इंटरनेशनल सेटलमेंट्स भारत युआन में नहीं कर सकता है, तो भारत रुपये की बात कर रहा है। बट भारत डजंट मेक मेनी थिंग्स विच चाइना मेक्स, तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाना पड़ेगा। एवरीथिंग अबाउट दिस वॉर इज गोइंग इन अ डायरेक्शन विच डजंट लुक लाइक ए वॉर। अगर आप इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे थे तो प्लान अच्छा करना चाहिए था। नाउ ईरान की तरफ से लोग बोल रहे हैं फेक न्यूज फैला रहे हैं, बट अमेरिका की तरफ से तो मैक्सिमम फेक न्यूज निकलती है। व्हेन यू टॉक मोर एंड डू लेस, पब्लिक जो है वो रिस्पेक्ट खो बैठता है। तो आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्लेम होते हैं, जिंगोइज्म नहीं चलता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और अमेरिकन को समझ में भी नहीं आता क्योंकि मीडिया को दिखाता ही नहीं है अमेरिका में।
अमेरिका को लग ही नहीं रहा है। अमेरिकन मोस्ट ऑफ द सी पीपल लाइक मी आर वेरी फ्यू जो हम लोग इंटरनेशनल न्यूज को देखते हैं। अमेरिका तो भी पुरानी डिबेट्स में लगा हुआ है, चर्च की डिबेट्स में, गॉड, एंटी क्राइस्ट, क्राइस्ट। लोग बोलते थे अमेरिका इज नॉट ए रिलीजियस कंट्री। अब देख रहे हो ना, रिलीजियस सी बातें कर रहा है वो। ऐसी बातें मोदी जी करेंगे तो इलेक्शन लूज हो जाएगा भारत में। भारत में सेक्युलरिज्म का कीड़ा है। भारत इग्नोर्स द मेन फेथ ऑफ इंडिया, हिंदूज। अमेरिका ऐसा नहीं करता। अमेरिका सेटलर्स के रिलीजन की बात करता है, विच इज क्रिश्चियनिज्म। कैथोलिज्म की भी बात नहीं करता, क्रिश्चियनिज्म की बात करता है सिर्फ, क्योंकि दोज आर टू डिफरेंट रिलीजन्स अकॉर्डिंग टू देम। एक है चर्च ऑफ इंग्लैंड की सेना और दूसरी है रोमन सेना। कैथोलिज्म में रोमन सेना और चर्च ऑफ इंग्लैंड की सेना है। और चर्च ऑफ इंग्लैंड और रोमन्स हमेशा लड़ते रहते हैं। रोमन्स को उखाड़ के बाहर फेंका था। ओनली इन आयरलैंड इट रिमेन्स कैथोलिज्म एंड स्कॉटलैंड। बाकी सब इसे निकाल के फेंक दिया था। और ये जो एक्चुअल कॉलोनी एंग्लो सैक्सन्स की, वो तो चर्च ऑफ इंग्लैंड की है, इंग्लैंड की कॉलोनी है, वेल्स कॉलोनी है। ओके, स्कॉटिश इज स्टिल तो ट्रम्प इतना रिलीजियस नहीं था, लेकिन अभी जो रिलीजियस फैनेटिज्म लेकर आया है, पीट हगसेट, लिटरली व्हाट आर दे डिमीनिंग द यूएस आर्मी जनरल्स, उनकी बेइज्जती करना इन द नेम ऑफ आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू। ट्रेडिशनल रैंक्स, यूएस मिलिट्री इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल मिलिट्रीज। आप देख ही रहे हैं, मेरा एक एक्सपीरियंस है व्हेन आई वेंट टू कुमियाई mountain. So it was the US troops who were helping me go up and down, and they literally helped me in many places to shoot also. मतलब कैमरे से। So this is the तो people are amazed, लेकिन जिसको मालूम है उनको, people who know, Americans who know, वो तो बोल नहीं सकते, कोई आवाज ही नहीं है किसी को। Nobody hears on the top. अमेरिका में तो ऐसा होता नहीं कि यू कैन वॉइस सोशल मीडिया। इंडिया में तो फ्रीडम इज देयर। अमेरिका देयर इज नो प्लेटफॉर्म टू रीच द टॉप एनीवेयर। सो ईरान ने जो बमबारी की तेल अवीव में, विच इज अनप्रेसिडेंटेड 500, 450, 500 मिसाइल, और वो वीडियोस दिखाए नहीं जा रहे तेल अवीव से। मैंने कुछ देखे हैं, आई कांट रिलीज दोज वीडियोस, एंड दोज आर हॉरिबल मीन्स ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है शमशान भूमि है पूरा का पूरा तेल अवीव, हाइफा, फिर उसने पूरे मिडिल ईस्ट में यूएई पे फिर वापस ड्रोन्स डाले। यूएई से कोई वीडियोस बाहर नहीं आ रहे। ऐसा नहीं कि, ऐसा मैं सुन रहा था कि यूएई की प्रॉपर्टी रेट्स हैव गॉन डाउन, ऐसा आई हर्ड, आई डोंट नो बट आई हर्ड प्रॉपर्टी रेट्स आर गोइंग डाउन। और वहाँ पे तेल के प्राइसेस बढ़ गए 70% अप, डीजल हैज गॉन अप। छोटा सा कंट्री है, इट्स नॉट ए बिग डील। मतलब 65 माइल में आप दुबई तो गायब ही हो जाता है। देन यू कैन गो टू अदर एमिरेट्स। सो वेरी डेंजरस टाइम। सऊदी अरेबिया, ब्राजील, बहरीन का ब्रिज उन्होंने बंद कर दिया है। एंड ट्रम्प का जो प्लान है, ट्रम्प का प्लान है टू बॉम्ब, मतलब ऐसा जो बता रहे हैं, अभी प्लान पोस्टपोन हो गया है। पहले था ट्यूसडे 8 PM EST, अब वो पोस्टपोन हो गया है बिकॉज दे थिंक दैट डील कैन बी रीच बिफोर दैट। बट ईरान ने तो डील से मना कर दिया, अमेरिका ने भी डील से मना कर दिया, और शायद अमेरिका एग्री कर जाएगा द $2 million पर शिप क्रॉसिंग। तो दे विल मेक क्लोज टू $100 billion a day या month, and they'll share the money with Oman. So Oman will also earn money, and they will also, two countries will do that. Then Oman will defend also. So same system which is in Panama Canal, where Panama earns money, is being set up in the Hormuz Strait. और इस डील को शायद ट्रम्प मान जाएंगे, because otherwise the loss of, already Trump has created too much destruction over there. B1 ब्रिज गिरा दिया, जो कि तेहरान और कर्जा के बीच में था, करजन। So now India has to, ईरान हैज टू, ईरान ने अपना प्रपोजल दिया 10 पॉइंट। उनको सीजफायर नहीं चाहिए, उनको नो वॉर चाहिए, और ट्रम्प वो दे नहीं सकते नो वॉर, क्योंकि इजराइल नहीं मानेगा, क्योंकि देन द रिजीम विल बी इंटैक्ट। रिजीम अभी भी इंटैक्ट है, रिजीम चेंज नहीं हुआ है। रिजीम चेंज तो अमेरिकन मिलिट्री में हुआ है, 12 जनरल चले गए,
और भी बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। मैंने ऐसा सुना है तुलसी गबार्ड के बारे में भी, शायद वो जा सकती है। मैंने किसी शो में बोला था कि उनके ऊपर नहीं आएगा आज। टू व्हाट आई अंडरस्टैंड कि उनको जाना पड़ेगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और साथ में पीट हेग्सेथ की भी लाइन लगने वाली है। यू हैव नो आइडिया कि पीट हेग्सेथ की वजह से ट्रम्प को कितना एम्बैरेसमेंट हुआ है। तो पीट हगशेट तो पता ही जाना पड़ेगा उनको। दूसरा, आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट हावर्ड लटनिक को भी रिजाइन करना पड़ सकता है। मैसिव चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑल दिस पीपल एडवाइज्ड हिम फॉर द वॉर। तो जो वॉर से कनेक्टेड है वो सब जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा तुलसी गबार्ड के लिए बोला जा रहा है कि नेशनल इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ है, बिकॉज दे टोल्ड कि आप वॉर पे मत जाइए। लेकिन इसका रीज़न कुछ और है, इट्स समथिंग रिलेटेड इंटरनली विद द अमेरिकन पॉलिटिक्स। और मैं आपको सरप्राइज न्यूज़ बता दूं, ट्रम्प इज लुकिंग गुड इन द मिड टर्म पोल्स। ट्रम्प माइट विन द मिड टर्म्स डिस्पाइट एवरीथिंग। तो आपको पता ही, मैंने पहले ही बताया था कि अमेरिका में इलेक्शंस जो है दे आर डिसाइडेड आउटसाइड द वोट से डिसाइड नहीं होते इलेक्शंस। अमेरिका में इलेक्शंस का डिसीजन होता है बाहर से। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प को मिड टर्म, दैट्स व्हाई ट्रम्प इज लिटिल बिट वरीड। उसको ही वांट्स टू फिक्स द थिंग्स कहाँ पे होता है, एंड इलेक्शंस विल बी सडनली द आउटकम्स विल सी। उनका रेटिंग जो आया है मागा क्राउड में तो 100% है, नॉन मागा क्राउड में उनका रेटिंग। बट इलेक्शंस तो आपको मालूम है अमेरिका में कैसे होते हैं, मतलब मनी टॉक्स, सब कुछ हो जाता है। दैट्स अ रियल कंडीशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। भारत में भी यही प्रॉब्लम है, मनी का ही बहुत प्रॉब्लम है, और मनी की वजह से ही इश्यूज को अलाइव रखा जाता है विद मनी। तो और भी क्या मेजर प्लान्स हैं कि एक्सपेंशन, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक, ऑल दोस थिंग्स। अभी सॉ इजरायली एंड अमेरिकन प्लेन्स अटैक्ड 2-3 आवर्स अगो। तो वो अटैक्स चल रहे हैं अभी ईरान में, एंड सो ईरान इज ऑल्सो रिटेलिएटिंग। तो you'll see more actions coming. और अमेरिका इज ऑल्सो गेटिंग रेडी टू डिप्लॉय टैक्टिकल न्यूक्स। अगर ये होता है देन आई थिंक द वर्ल्ड विल रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे। अभी वो रिएक्शन किसी को पता नहीं है, सो दे आर कॉलिंग ऑल द कैपिटल्स। अभी विक्रम मिस्त्री जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं इज इन द यूएस। तो जयशंकर हैज स्पोकन टू Iran, Jaishankar has spoken to Marco Rubio, Jaishankar has spoken to all other, especially people, to Israeli foreign minister, or so there is something lot going on in diplomacy, including India talking with Russia and China also. So everyone wants to have this conflict ending as soon as possible, especially India and China, to relieve the gas pain. अमेरिका भी चाहता है कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो as soon as possible before the midterms. तो this conflict has gone out of hands of America because Iran ceasefire नहीं साइन कर रहा है ना। इंडिया में बोला जाता था, बहुत सारे मिलिट्री एनालिस्ट बोलते थे अमेरिका क्या खतरनाक देश है। यहाँ पे तो एक छोटे से देश ने उनको बांध दिया पूरा तरह से, स्ट्रेटेजी के थ्रू, टैक्टिक्स के थ्रू। टेक्नोलॉजी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। दे डिफेंडेड विद व्हाट दे हैड। समझिए इस बात को, दे डिफेंडेड विद व्हाट दे हैड। भारत को भी आदत डालनी पड़ेगी, ये तो जो आदत पड़ी हुई है, चिल्ड्रन पढ़ेंगे अमेरिका में, आप रहेंगे भारत में, एंजॉय बोथ साइड्स। और फिर आप डिफेंस के बारे में आप एवरीथिंग इंडिया जो परचेज फ्रॉम आउटसाइड। युद्ध ऐसे नहीं लड़े जाते, युद्ध लड़े जाते हैं अपने बुते पे। ईरानियंस बिल्ड देयर ओन कैपेसिटी, लार्ज कैपेसिटी, और आज वो अमेरिका को सीज फायर पे मना कर रहे हैं, नॉट एक्सेप्टिंग इट, मना कर रहे हैं। ये भारत को सीखना पड़ेगा, क्योंकि भारत के एक माइंडसेट एक बैठ गया है, वी नीड दिस टेक्नोलॉजी, वी नीड दिस टू डू दिस, वी नीड दिस। भाई जो है उसी पे काम चलाना पड़ेगा। चाहे आपके प्लेन्स अंडर पावर्ड हो तो इसमें टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी, वही तो है ना। हर चीज को बेटर नहीं बना सकते। लाइक महाभारत का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो पांडवों के पास शस्त्र कम थे, उनकी सेनाएं भी कम थी। दे मेड यूज ऑफ बेटर स्ट्रेटेजी,
टू विन द वॉर। ओके, तो इफ सब कुछ ही आइडियल होगा तो फिर व्हाट इज द नीड ऑफ प्लानिंग। चेस में 64 स्क्वायर्स होते हैं, दोनों टीम के पास सेम नंबर की सेना होती है, लेकिन द वन विद द बेटर टैक्टिक एंड स्ट्रेटेजी विंस। कि ऐसा तो नहीं होता ना, हम बोलते हैं चेस के अंदर, अरे तुम्हारा जो क्वीन है ज्यादा पावरफुल लग रहा है, कैन आई बोरो इट। अरे वो तो उसके दिमाग से चल रहा है, उसके पास सेम कैपेसिटी आपके जैसे, कलर अलग है। सो दैट वी हैव टू प्लान। भारत को भी प्लान करना पड़ेगा कि, और जैसे एक भारत का एक नोटा में इशू हुआ है, टू वर्क इन ए नॉन जीपीएस नॉन ग्लॉसनेस एनवायरनमेंट। डिनाई किया जा सकता है भारत को, तो भारत ने प्रायोरिटाइज नहीं किया, उन्होंने सिक्योरिटी नहीं देखी। वो अमेरिका दोस्त है, क्या करेगा, पता लगा वहां पे तो इसरो में तो सीक्रेट से रिलीज हो रहे हैं हर जगह। आज एक आया था ट्विटर पे, एक्स पे पोस्ट, वो तो बता रहा है अंदर से विसल ब्लोअर, यहाँ से लोग बेचे जा रहे हैं, डेटा चोरी किया जा रहा है, बीएमडी का, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का, विच इज ए वेरी बैड थिंग। और इसरो के साथ क्या हुआ, लास्ट 7 लॉन्चेस है फेल्ड, 7 लॉन्चेस है फेल्ड। इंडिया का पूरा प्लान चौपट हुआ है इस समय, जस्ट बिकॉज इंडिया शुड नॉट लॉन्च PSLV, कॉम्प्रोमाइज हो गया। हर कंट्री में होता है, लेकिन भारत में बहुत बार हो रहा है, तो ब्रीडर रिएक्टर के साथ भी ऐसे ही हो सकता है। ओके, सो लॉट ऑफ थिंग्स भारत को तैयार रखनी पड़ेगी। हमारे पास जो है दैट इज ओनली वर्क्स। सिंदूर में आकाश तीर वर्कड, नॉट अदर्स, इंटीग्रेटेड सिस्टम वर्कड। तो भारत को उस तरह का प्लानिंग करना पड़ेगा। फ्यूचर वॉर्स, अभी जैसे इंडियन आर्मी इंडक्ट करी सूर्यास्त्र, विच इज ए शॉर्ट रेंज रॉकेट सिस्टम, इमरजेंसी में उन्होंने प्रोक्योर कर रहे हैं। तो भारत को भी लाइक दिस फॉर ए बिगर वॉर लोकली चलेगा सब कुछ। वॉर में बाहर से कुछ नहीं आ सकता, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो, चाहे 10 देश हो, डिफेंड तो करना ही पड़ेगा विद बेटर स्ट्रेटेजी। हर चीज में वेस्टर्न वेपन्स, तो डिफरेंस क्या रह गया? व्हाट इज योर यूनिकनेस? उनको तो काट आती है, उनके वेपन से। आपको लगता है इसराइल हेल्प करेगा वॉर के समय में अगर आपका वेस्ट से पंगा पड़ा तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सारी टेक्नोलॉजी बता देगा दूसरा। तेजस में किल स्विच नहीं होगा इंजन में, इलेक्ट्रॉनिकली फेडेक कंट्रोल्ड कैन बी हैक्ड। क्या नहीं हो सकता? हो सकता है। जैसे क्वांटम, हम क्वांटम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, क्वांटम प्रोसेसिंग में मेनी थिंग्स कैन हैपन, वो लीनियर नहीं है। सो मेनी ऑफ दीज ऑप्शंस यू हैव टू थिंक ट्वाइस। तो अभी भारत का समय आया है प्योरली इंडिजिनस। बड़ी संख्या में प्लेन बनाए, अगर पावर नहीं है तो, इतना पावर प्लांट प्रोड्यूस नहीं करा। बड़ी संख्या में UCAVs होने चाहिए, सच लार्ज की पीपल कैन नॉट फैथम। बड़ी संख्या में ड्रोन्स होने चाहिए। वी कैन नॉट रिलाई, किसी भी तरह भारत नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ओके, अमेरिका विल नेवर यूज रशियन वेपन्स, दैट्स अ प्राइड इन अमेरिकन वेपन्स ओनली। दे विल नॉट यूज यूरोपियन ऑल्सो। जैसे मैंने बोला C-295 कैसे यूज करेंगे वो, unless is a partner country involved. So all the big powers use their own systems, processes and products. कोई दूसरे का यूज नहीं करता, तो भारत को भी उस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी है हमारे पास वही बेस्ट है ना? बोलते ना उपनिषद में, माँ कस्य कृत ध्वनम, दूसरे का हमको कोई जरूरत नहीं है। ईशावास्य मिदं सर्वं किं जगत्याम तेन तेन भुंजिता माँ गृह कस्य सिद्धनम। सो वी हैव टू प्लान। जो भी हमारे पास है गोल्डन है, जो दूसरे के पास है उसका प्रॉपर्टी है, हमारा नहीं है। सो इस तरह का मानसिकता पे हमको काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज द राइट वे टू डू इट। डिफेंस जैसे सेंसिटिव मैटर्स में या बाकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स में परफेक्शन कभी आता नहीं है। PMI भी बोलता है देयर इज नो project ever completed. 90% completion is considered full completion. But defense में 100% चाहिए। But still, if as long you can, perfection तो कहीं पर भी नहीं है। F-35 जैसा प्लेन गिराया जा सकता है, F-15 गिराया जा सकता है, with all the advanced ER, advanced technologies, तो कोई किसी को भी कोई चांस नहीं है। तो खरीदने से कुछ होने वाला नहीं है। That is a stop-gap arrangement when the local industry cannot produce. लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स हैं भारत में,
आई एम सीइंग सच अमेजिंग स्टार्टअप्स, स्काईरूट, SSS डिफेंस, अमेजिंग स्टार्टअप्स। तो उनके थ्रू अगर वो लोग कर सकते हैं तो उनको यूज करना चाहिए। फॉरगेट अबाउट द गवर्नमेंट एंटिटीज, जरूरत ही नहीं होना चाहिए। HAL को प्राइवेटाइज कर दो, देयर इज नो नीड टू कीप देम अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो। ओके, सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो वॉर तो अभी लंबा खिंचेगा। ट्रम्प चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सीजफायर हो जाए, डील हो जाए, कोई डील हो जाए, डील डील डील। अरे भाई, नेशनल प्राइड की आगे कोई डील नहीं होती। ओके, ईरान में सब कुछ तो बर्बाद कर दिया, फिर आप डील भी चाहते हो। सो दे हैव टू रिकवर फर्स्ट। लेकिन ईरानियंस आर ऑलवेज सॉफ्ट नेगोशिएटर्स, दे कांट नेगोशिएट। अगर भारत होते तो शायद लटका देते, लेकिन दे सॉफ्ट नेगोशिएटर्स। उनको भी जल्दी जल्दी खत्म करना है, क्योंकि सारे परिवार के लोग तो अमेरिका में पड़ रहे हैं। ईरानियंस आर टोटली कॉम्प्रोमाइज। ये जो लड़ रहे हैं कुछ और ही पर्पज है इधर तो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। डू बिकम मेंबर टू सी मेंबर्स ओनली वीडियोस, जहाँ पे बहुत सारा धार्मिक कंटेंट होता है। डू जॉइन अवर गुरुकुल एंड डू सपोर्ट अस। नमस्ते, जय जगन्नाथ एंड थैंक यू वेरी मच।